गुड मॉर्निंग ओ स्टूडेंट्स। आज हम आपकी 10th क्लास में आपकी सेकंड बुक है जो कृतिका, उसका फर्स्ट लेसन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है माता का आंचल और जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। तो माता का आंचल, आंचल होता है आंचल, माता की गोद। तो लेखक ने ये लेसन अपने बचपन के दिनों में लिखा था, जब उसे बचपन के दिनों की याद आती है कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। तो उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी बहुत सुबह उठकर स्नान कर कर अपनी पूजा पाठ में बैठ जाया करते थे। हम भी बचपन में उनके साथ पूजा में बैठ जाया करते थे। ठीक है। माता जो हमारी थी वो केवल दूध पीने तक का हमारा उनसे नाता था। उससे ज़्यादा हम अपना समय ज़्यादा अपने पिताजी के साथ व्यतीत करते थे। पिताजी के साथ बाहर जाना, ठीक है, उनके साथ बाहर उठना, उनके साथ ही खाना खाना, बैठना, सोना, ये सब हम अपने पिताजी के साथ ही किया करते थे। तो हमारे पिताजी भी हमें बहुत लाड लड़ाया करते थे। हम भी नहा धोकर सुबह पिताजी के साथ पूजा में बैठ जाया करते थे। हम भभूत का तिलक लगाते थे अपने माथे पर, ठीक है, और त्रिपुंड होता है 3 लाइनें माथे पर लगा लेना। तो हम अपने पिताजी से धक्के से वैसे अपने माथे पर भभूत को लगवाया करते थे। सिर पर लंबी लंबी हमारी जटाएं होती थी, ठीक है, और हम भम भोला जैसे ही बन जाते थे। और बचपन में हमें सभी कहते भी भोला नाथ थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ ही कहकर बुलाया करते थे, ठीक है। वैसे जो हमारा असली का नाम था बचपन का वो था तारक्षर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारते थे और अपनी माता को हम मैया कहते थे। जब पिताजी रामायण का पाठ करते थे तो हम भी वहाँ बैठते, लेकिन सामने जो आईना लगा हुआ था हम उसमें अपने चेहरे को निहारते रहते और पिताजी जब हमें देखते तो हम मुस्कुरा देते। पूजा पाठ करने के बाद हम राम राम लिखते, ठीक है, रामा नाम 1000 बार लिखते हम, ठीक है। फिर पिताजी पेज पर 500 बार लिखकर और आटे की गोलियां उसमें डालकर पेज में मछलियों को खिलाने के लिए नदी किनारे जाया करते थे। हम भी पिताजी के साथ गंगा वहाँ पर जाया करते थे मछलियों को आटा खिलाने। वो हमें कंधे पर उठा लेते थे, ठीक है, और हम एक एक गोली लेकर गंगा जी में मछलियों को डाला करते थे। तो कभी कभी हम बाबूजी से कुश्ती भी लड़ते हम, ठीक है, उनके बालों को बढ़ाते, उनकी मूँछों को हम मरोड़ देते और पिताजी भी हमारे साथ बहुत खेल खेला करते थे, हंसते थे, ठीक है। तो हम ज़्यादा समय जो अपना वो पिताजी के साथ ही व्यतीत करते रहते थे। उनके साथ हमें हंसना हंसाना, ठीक है, सब कुछ अच्छा लगता था। हमें माताजी नहा धोकर बाहर दोस्तों के साथ खेलने के लिए भेज दिया करते थे। तो जब हम पिताजी हमें खाना खिलाते तो माता कहती थी कि तुम्हें खाना खिलाना नहीं आता, जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। तो माता जी कहती थी कि जितना ज़्यादा खाएगा उतना जल्दी बड़ा होगा और उतनी ही जल्दी दुनिया को समझ पाएगा। तो यही कहकर वह हमारी थाली में ज़्यादा कोर भर देती हमारी थाली को, और कभी तोता मैना कबूतर इनकी कहानियाँ सुनाती और हमें खाना खिलाती कि ताकि हम अच्छी तरह से खाना खा सके। तो वो हमें बनावटी चिड़ियों की भी कहानियाँ सुनाती, ठीक है। तब बाबूजी को भी बहुत अच्छा लगता और कह देते कि तुम अब राजा चलो खेलो। बस हम उठकर कूदने लगते, कभी रस्सी से बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर, ठीक है, कभी बाहर गली में जाकर खेलते, ठीक। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तो हम उनसे छुड़वा कर फिर भाग जाते। तो हम खेतों में कभी जाते, कभी हम किसी के साथ लड़ते, कभी हम कुछ करते अपने खेलों के साथ, कभी हम खिलौनों के साथ कुछ करते, कभी कैसे कैसे खेल खेलते हम, ठीक है। तो कभी कभार हम लोग जो है बारात का जलूस निकालते, ठीक है, कभी हम शहनाई बजाते, ठीक, हम तरह तरह के खेल खेला करते थे। कभी कभी दूल्हे के आगे चलती पालकी देखते, ठीक। एक बार एक बूढ़े वर ने लेखक मंडली को और हम सबको बहुत मारा, ठीक है, डेलों से मारा।
ठीक है, हम उन्हें बेईमान कहकर चिढ़ाया करते थे। ठीक, तो वहाँ चारों लड़कों में से ये बैजू तो भाग निकला, यानी कि उसका बड़ा भाई। और यह सुनकर पिताजी भी पाठशाला में गए। ठीक है, गुरुजी से विनती कर बाबूजी उन्हें घर ले गए। लेकर उसकी एक बार उन्होंने मकई के खेत में चिड़िया पकड़ते हुए घुसे। वो इतना घुस गए कि उन्होंने सारे खेत को ही बिगाड़ दिया। ठीक, उससे भी उनको जो खेत का मालिक था बहुत गुस्सा हुआ। कभी वो गाना गाने लगते। ठीक है, कुछ दूर पर उन्हें खड़े होकर बाबूजी बहुत खुश हो रहे थे उनका तमाशा देखकर। एक बार क्या हुआ कि टीले पर अचानक वो और उनके भाई दोनों गए। ठीक है, उनके मित्र भी साथ थे। तो उन्होंने चूहों के जो बिल होते हैं उनों में पानी डालना शुरू कर दिया। कुछ देर में उस बिल में से श्री गणेश जी के चूहे की अपेक्षा एक सांप निकल आया। उससे वो इतना डर गए कि रोते रोते चिल्लाते हुए भागते हुए घर आ गए। गिरने, फिसलने व कांटे लगने से उनका बहुत सारा खून भी बहने लग गया। सब अपने अपने घरों में घुस गए। उस समय बाबूजी बरामदे में बैठकर हुक्का पी रहे थे, तो वे दोनों अपनी माता के गोद में जाकर छिप गए। तो उन्हें डर से कांपते हुए देखकर उनकी माँ भी रोने लगी। वह व्याकुल होकर पूछने लगी कि क्या हुआ। तो कभी वह अपने आंचल में उन्हें छुपाती और कभी उन्हें गले लगाती। माँ ने तुरंत हल्दी पीस कर लेकर उसके भाई को दी, तो उनके घावों पर लगाई गई। उनके शरीर डर के मारे बहुत ज़्यादा कांप रहे थे। आंखें चाह कर भी नहीं खुल रही थी। बाबूजी ने उन्हें अपनी गोद में लेने की कोशिश की, लेकिन वो इतने डरे हुए थे कि माँ की गोद से बाहर ही नहीं निकले। वो माँ के आंचल में ही छिपे रहे। ये था बेटा आपका लेसन माता का आंचल, कि जितना मर्जी कर लो बच्चे को माँ के, जब उसे कोई दुख या पीड़ा आती है तो माँ के अलावा उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ये लेसन है बेटा, इसके क्वेश्चन आंसर भेज रही हूँ। अच्छी तरह राइट और लर्न दोनों करने हैं। धन्यवाद।